नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू हाई क्लासेस। दोस्तों आज मैं आप लोगों को सोशल साइंस का, ठीक है, सामाजिक विज्ञान का, इकोनॉमिक्स का जो चैप्टर थर्ड है और फोर्थ है उसका मैं गेस्ट क्वेश्चन दे रहा हूँ। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देने जा रहा हूँ, ठीक है। 2 मार्क्स वाला, 3 मार्क्स वाला और 5 मार्क्स वाला, ठीक है। इससे क्वेश्चन आपका पार नहीं जाएगा, आपके बोर्ड एग्जाम में यहीं से क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। ये कन्फर्म है, 100% आपको सिक्योरिटी देता हूँ, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। यहाँ पर मैं जो क्वेश्चन बनाया हूँ हिंदी में भी है और इंग्लिश में भी है, ठीक है। सो डोंट वरी, कोई भी इसको देख सकता है, ठीक है। हिंदी मीडियम भी और इंग्लिश मीडियम भी, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। इकोनॉमिक्स का जो चैप्टर थर्ड है उसका नाम है मुद्रा और साख, ठीक है, मनी एंड क्रेडिट, ठीक है। और चैप्टर जो 4 है वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था, ग्लोबलाइजेशन एंड इंडियन इकोनॉमी, ठीक है। यही 2 चैप्टर सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है इकोनॉमिक्स में और इसका मैं आपको गेस्ट क्वेश्चन दे रहा हूँ अभी, ठीक है, ठीक है। पहले देखिएगा 2 मार्क्स वाला क्वेश्चन, ठीक है। मुद्रा की परिभाषा दे, डिफाइन मनी, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन देखिएगा, वस्तु विनिमय प्रणाली से आप क्या समझते हैं, व्हाट डू मीन बाय बार्टर सिस्टम, ठीक है। ये सभी क्वेश्चन एक से बढ़कर एक है, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वीवीआई क्वेश्चन, ठीक है दोस्तों। इसको आप स्किप नहीं कर सकते हो, क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में यहीं से रहेगा, ठीक है। 100% मैं आपको गारंटी देता हूँ, ठीक है दोस्तों। उसके बाद देखिएगा व्यावसायिक बैंक किसे कहते हैं, ठीक है, व्हाट इज कमर्शियल बैंक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, केंद्रीय बैंक से क्या अभिप्राय है, हमारे देश के केंद्रीय बैंक का नाम लिखे, ठीक है। व्हाट डू मीन बाय सेंट्रल बैंक, राइट द नेम ऑफ सेंट्रल बैंक ऑफ आवर कंट्री इंडिया, ठीक है। अगला सवाल देखिएगा, साख की परिभाषा दे, ठीक है, डिफाइन क्रेडिट्स। अगला सवाल देखिएगा, मुद्रा को विनिमय का माध्यम क्यों कहा जाता है, ठीक है, वाई मनी कॉल्ड मोड ऑफ एक्सचेंज। अगला सवाल देखिएगा, मुद्रा के 2 कार्य लिखे, राइट 2 फंक्शन ऑफ मनी। अगर आपको इस क्वेश्चन में से किसी क्वेश्चन को आंसर करने में दिक्कत होगा तो आप मैसेज में लिखिएगा, ठीक है, कमेंट में लिखाइएगा कि ये नंबर आपको नहीं आता है, ठीक है। मैं उसका सॉल्यूशन वीडियो बना के दूंगा, ठीक है। सो डोंट वरी अबाउट इट। अगला सवाल देखिएगा, ऋण की शर्तों का उल्लेख करें, ठीक है, डिस्क्राइब द टर्म्स ऑफ क्रेडिट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा, वस्तु विनिमय में कौन सी कठिनाइयां थी, ठीक है, व्हाट आर द डिफिकल्टीज ऑफ बार्टर सिस्टम। उसके बाद देखिएगा चेक क्या है, ठीक है, व्हाट इज चेक। अगला सवाल देखिएगा, बैंकों में जमा की गई राशि को मांग मुद्रा क्यों कहा जाता है, ठीक है, व्हाई डिपॉजिट मनी इज बैंक कॉल्ड डिमांड मनी। अगला सवाल देखिएगा, ठीक है, व्हाट डू मीन बाय ग्लोबलाइजेशन, ठीक है, वैश्वीकरण से आप क्या समझते हो। और आगे क्वेश्चन देखिएगा, व्हाट आर कॉल्ड मल्टीनेशनल कंपनीज, ठीक है, बहुराष्ट्रीय कंपनी किन्हें कहा जाता है, ठीक है। आगे देखिएगा व्यापार अवरोध क्या है, ठीक है, व्हाट इज ट्रेड बैरियर। उसके बाद देखिएगा विदेशी निवेश से आप क्या समझते हो, ठीक है, व्हाट इज मीन्ड बाय फॉरेन इन्वेस्टमेंट, ठीक है। ये आपका 2 मार्क्स क्वेश्चन था, गेस्ट क्वेश्चन, ठीक है, यहीं से क्वेश्चन आपका रहेगा, ठीक है, पक्का। उसके बाद देखिएगा 3 मार्क्स क्वेश्चन, ठीक है, बैंकों के क्रियाविधि का वर्णन करें, ठीक है। यह पूछ सकता है देश की अर्थव्यवस्था में बैंकों की क्या भूमिका रहती है, ठीक है, डिस्क्राइब डिफरेंट बैंकिंग एक्टिविटीज़, या बोल देगा व्हाट रोल डू द बैंक्स प्ले इन द इकोनॉमी ऑफ द कंट्री, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, मुद्रा कैसे दोहरे संयोग की समस्या को दूर करती है, उदाहरण देकर समझाएं, ठीक है। हाउ डज मनी सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ डबल कॉन्फिडेंस ऑफ वांट्स, एक्सप्लेन विथ एन एग्जाम्पल, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला सवाल देखिएगा, क्या कारण है कि बैंक कुछ कर्जदारों को कर्ज देने के लिए तैयार नहीं होते, ठीक है, व्हाट वॉज द रीजन दैट बैंक्स डिडंट रेडी टू गिव लोन्स टू सम डेप्टर्स, ठीक है। उसके बाद देखिएगा विश्व व्यापार के 2 उद्देश्यों को लिखिए, ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, राइट एनी 2 ऑब्जेक्टिव्स ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद देखिएगा विदेशी व्यापार तथा विदेशी निवेश में अंतर स्पष्ट करें, ठीक है, डिफरेंशिएट बिटवीन फॉरेन ट्रेड एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट। अब आगे देखिएगा 5 मार्क्स वाला क्वेश्चन, ठीक है, व्यापार और निवेश नीतियों का उदारीकरण वैश्वीकरण प्रक्रिया में सहायता कैसे पहुंचाती है, ठीक है, हाउ हैज़ लिबरलाइजेशन ऑफ ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट पॉलिसीज हेल्प इन द ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस, ठीक है। ये आपका 5 मार्क्स क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। जिस भी क्वेश्चन को आपको दिक्कत होगा आंसर करने में उसको आपको क्या करना है, कमेंट करना है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर के साथ, ठीक है, आपको सॉल्यूशन वीडियो प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। अगला सवाल देखिएगा, इन व्हाट वे डज द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सुपरवाइज द फंक्शन ऑफ बैंक्स, व्हाई इज नेसेसरी, ठीक है। इसका हिंदी देखिएगा, भारतीय रिजर्व बैंक अन्य बैंकों की गतिविधियों पर कैसे नज़र रखता है, यह ज़रूरी क्यों है, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला सवाल देखिएगा, वैश्वीकरण का प्रभाव एक समान नहीं है,
इस कथन को अपने शब्दों में व्याख्या करें। ठीक है, द इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन हैज़ नॉट बीन यूनिफॉर्म, एक्सप्लेन दिस स्टेटमेंट। ठीक है, उसके बाद देखिएगा वैश्वीकरण प्रक्रिया में बहुराष्ट्रीय कंपनियों की क्या भूमिका रहती है। व्हाट इज द रोल ऑफ मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस इन द ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस। ठीक है, उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, विकास में रिंग नहीं ऋण की भूमिका की विश्लेषण कीजिए। ठीक है, एनालाइज द रोल ऑफ क्रेडिट इन डेवलपमेंट। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, व्हाट आर द वेरियस वेज इन विच MNC सेटअप, ठीक है, और कंट्रोल प्रोडक्शन इन अदर कंट्रीज। ठीक है, MNC में क्या होता है, मल्टीनेशनल कंपनीज। ठीक है, मतलब दूसरे देशों में बहुराष्ट्रीय कंपनियां किस प्रकार उत्पादन पर नियंत्रण स्थापित करता है। ठीक है, उसके बाद देखिएगा हाउ डू यू अंडरस्टैंड बाय G77 कंट्रीज एक्सप्लेन। ठीक है, G77 देशों से आप क्या समझते हो, व्याख्या करें। अगला सवाल देखिएगा, एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन फॉर्मल एंड इनफॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट। ऋण के औपचारिक और अनौपचारिक स्रोतों के अंतर को स्पष्ट करें। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद देखिएगा हाउ लिबरलाइजेशन ऑफ ट्रेड एंड फॉरेन पॉलिसीज इज हेल्पफुल इन द प्रोसेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, भारतीय कृषि पर वैश्वीकरण के प्रभाव का वर्णन करें। ठीक है, अगर आपको इसी प्रकार का वीडियो चाहिए, ठीक है, इंपॉर्टेंट चैप्टर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो आप कमेंट कर बताइए किस चैप्टर का। ठीक है, साइंस का किस चैप्टर का आप नाम दीजिएगा। ठीक है, और इसी प्रकार से SST का किस चैप्टर का चाहिए आपको, मैथ का चाहिए। ठीक है, सभी चैप्टर का आपको चाहिए तो आप बताइएगा कमेंट करें। ठीक है, मैं आपको वीडियो प्रोवाइड करूँगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और दोस्तों आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद।